अपनी बात की शुरुआत करने से पहले हमारी भारतीय संस्कृति है, तो मैं मंगलाचरण से अपनी बात का प्रारंभ करूंगा। जो मैं मंगलाचरण कर रहा हूं वो प्राकृत भाषा में है, जो कि हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषा है। और जितने भी जैन लिटरेचर हैं, जैन आगम हैं, जो भगवान महावीर की वाणी जिसमें निबद्ध है, लिखी गई है, वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो जैसे संस्कृत भाषा है वैसे ही प्राकृत भाषा भी बहुत प्राचीन है। तो उसी भाषा में मैं अपना मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करना प्रारंभ करूँगा। धम्बो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामणो। आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी, प्रोफेसर अशोक जी, मेधावी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जिज्ञासु भाइयों बहनों, जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है कुछ कुछ बिंदु उभर कर आने लगे हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमें सोचने पर विवश करते हैं। अभी भाई साहब एक प्रश्न कर रहे थे कि एक कॉमन आदमी में और एक फिलोसफर में क्या अंतर होता है। उन्होंने इसका समाधान भी बड़ा सटीक दिया कि एक कॉमन आदमी किसी चीज़ पर ज़्यादा विचार नहीं करता, लेकिन जो फिलोसफर होता है वो छोटी छोटी चीज़ पे बड़ी गहराई से विचार करता है। जैसे कवि लोग होते हैं, एक ही सिचुएशन को हम सब देखते हैं लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके बारे में इतना सोच नहीं पाते, हमारा उतना व्यू डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक पोएट उसी परिस्थिति को देखता है और एक नई रचना रच देता है चिंतन के माध्यम से। तो ये जो चिंतन की गहराई में जाने का तरीका है, या किसी भी परिस्थिति को, सिचुएशन को अलग ढंग से सोचने का जो नज़रिया होता है, वो दार्शनिक तत्व की उपलब्धि करता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ जो आए हैं सभी दार्शनिक हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ और कुछ हो ना हो, व्यक्ति अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचता है, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करता है, और यही तड़फ हमें किसी न किसी फिलॉसफी की तरफ ले जाती है। इसी फिलॉसफी को हम लोग समझने, उसका अनुभव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दो तीन बातों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आप जानते हैं और किसी मैच में इतना एक्साइटमेंट हो ना हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है भारत का, तो पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है अन्य मैच की अपेक्षा। और जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किसके जीत की कामना करते हैं? किसको चाहते हैं कि जीत जाए? ऑब्वियसली निश्चित रूप से आप चाहेंगे भारत जीत जाए। जीते हारे जो भी हो, लेकिन हम जो चाहते हैं वो ये कि भारत जीत जाए। ऐसा क्यों है? हम ये क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान जीत जाए? चाह रहे हैं तो अगर हमने गलती से कहीं ये कह दिया कि मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान जीत जाए, तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता इतनी गंभीर समस्या है। हम इसको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में क्यों नहीं ले पाते हैं कि हम एक ही घर में दो लोग, एक ही देश में दो लोग, एक उसको जिताना चाहता है, कुछ चाहने की बात है, चाह लेते, लेकिन हम चाहते हैं हम भारत जीत जाए। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप सबका जन्म पाकिस्तान में हुआ होता तो आप क्या चाहते कि कौन जीत जाए? पाकिस्तान जीत जाए। कहने का मतलब यह है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वो किसी न किसी देश, काल, परिस्थिति से जुड़ा हुआ चिंतन है। हमारे कोई ना कोई संस्कार काम कर रहे हैं। हम वही हैं
अगर मेरा जन्म इस्लामाबाद में हुआ होता और मैं वहाँ के किसी घराने में होता तो निश्चित रूप से एक प्रेशर है मेरे ऊपर कि तुम चाहो कि पाकिस्तान जीते, तुम चाहो कि भारत जीते। कहने का मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का नजरिया, ये किसी न किसी देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। व्यू है और व्यू बदले जा सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब जन्म हो गया तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सोचने का तरीका हम चेंज कर सकते हैं। सत्य को देखने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। व्हाट इज द ट्रुथ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हर एक के मन में आता है कि सत्य क्या है, उस सत्य का स्वरूप क्या है। अभी आपने क्वेश्चन किया था ईश्वर क्या है, ईश्वर करता है कि नहीं करता है, ये सब सोचने वाली बातें। मैं कहता हूं आप एक बार यहां पर ये मानना छोड़ दीजिए कि ईश्वर करता है कि नहीं करता है, फिर हम डिस्कशन करना बैठते। एक बार एक जगह एक दार्शनिक ने बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया और उसने कहा कि मुझे आत्मा के बारे में डिस्कशन करना है, सोल, व्हाट इज द सोल, इसके बारे में एक सेमिनार बुलाते हैं। तो जो उसके हेड थे जिन्होंने बुलाया था, जैसे ही वो मंच पर आए उन्होंने पूछा कि यहाँ जितने लोग हैं कौन ऐसा है जो मानता है कि आत्मा है। तो आधे से अधिक लोगों ने हाथ उठाए, साहब हम मानते हैं आत्मा है। तो वो कह लें आप लोग बाहर चले जाइए, इस हॉल को खाली कर दीजिए। तो वो खाली कर दिया। और कौन लोग हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो बाकी के लोगों ने कहा साहब हम लोग हैं, हम मानते हैं आत्मा नहीं होती है। तो बोले तुम भी यहां से चले जाओ, बाहर निकल जाओ। तो बोले क्यों, ये सम्मेलन किस लिए बुलाया? हम भी यही सोच रहे थे कि समस्या है आपके सामने, आत्मा है कि नहीं है, इसके डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ तो सब डिसाइडेड है। एक मानते हैं, एक मानते नहीं है, तो सेमिनार किस चीज का हो रहा है? हम डिस्कस किसको, प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कशन करें, बात आगे बढ़ाएं। एक मन में प्रश्न हो ना कि है कि नहीं, मुझे खोजना है। आधे माने बैठे है, आधे माने बैठे नहीं है। जैन दर्शन ने, भगवान महावीर ने एक अलग तरीके से सोचना प्रारंभ किया, दृष्टिकोण। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सत्य एक तरफ से नहीं देखा जा सकता, जो ट्रुथ है वो मल्टी डायमेंशनल है, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। कई विभिन्न दृष्टिकोणों से जब हम उसको देखते हैं तब जाके कुछ कुछ सत्य के पास पहुंच पाते हैं, तब भी पूरा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो ट्रुथ है, सत्य है, वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। अब देखिए कैसे दृष्टि बदलती है, चेंज कैसे होती। आप तो एमबीए की स्टूडेंट हैं। एक बार एक कंपनी ने एक एमबीए स्टूडेंट को हायर किया, अपने यहाँ जॉब दी और कहा कि तुम मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, तुम रिसर्च करो। वो जूते बनाने की कंपनी थी, जूते चप्पल बनाती थी। तो एक कंट्री में भेजा कि वहाँ रिसर्च करके आओ, मुझे एक नया वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनानी है, वहाँ पे नया अपना बिजनेस शुरू करना है, तो वहाँ क्या संभावना है ये देख कर आओ। तो वो उनका स्टूडेंट वहाँ गया, उसने 1-2 महीने वहाँ रिसर्च की और आ करके रिजल्ट दिया अपने मालिक को कि देखिए मेरी रिपोर्ट के अनुसार तो वहाँ कंपनी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आपके जूते बिकेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले हम, मैं ऐसे कंट्री में गया था जहाँ लोग चप्पल जूते पहनते ही नहीं है, सारे नंगे पैर रहते हैं, एक भी व्यक्ति चप्पल जूता नहीं पहनता, कुछ फायदा नहीं है, आपका बिकेगा ही नहीं। चलो कंपनी ने कहा ठीक है। फिर उसने एक दूसरे स्टूडेंट को भेजा, भाई देखते हैं इसका एक नज़रिया, उसको दूसरी तरफ से भेजा। वो 1-2 महीने रिसर्च, उसने 1-2 महीने नहीं लगाए, 2 दिन में वापस आ गया और उसने अपनी रिपोर्ट दी, और जगह फैक्ट्री चाहे बंद कर दो, यहाँ जरूर इंस्टॉल करो। लेकिन क्यों? बोले सबसे ज़्यादा जूते यहीं बिकेंगे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं पहनता और कोई भी कंपनी अभी यहाँ पर जूते की है नहीं, ये जानते ही नहीं है जूता किसको कहते। तो सबसे ज़्यादा कंपनी आपकी यहीं चलेगी, ऐसा मेरी मान्यता है। और उसने रिपोर्ट बना के दे दिया। तो कंपनी ने 2 लोगों को भेजकर अलग, एक ही चीज को अलग तरीके से सोचना, व्यू चेंज करने की बात थी। एक तरफ संभावनाएं दिख रही थी और दूसरी तरफ संभावनाएं नहीं दिख रही। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी बात पर है
जो भगवान महावीर ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत बतलाया, अनेकांत और स्यादवाद। पहले इस शब्द का ऑपरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी वर्ड है अनेकांत। अनेकांत माने क्या होता है? हम इसको इंग्लिश में कई तरह से कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल व्यू, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, और भी कई कई शब्दों से लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन मैं उसको अनेकांत ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें जितना सही दिखता है और किसी शब्द में दिखता नहीं। इसमें दो शब्द हैं, एक अनेक और एक है अंत। अनेक माने मैनी और अंत माने क्वालिटी, गुण, धर्म। जिस चीज में अनेक धर्म होते हैं वो अनेकांत है, और जिस चीज में नहीं, वो कह रहे हैं हर चीज में अनेक धर्म होते हैं। और अगर हम किसी एक धर्म या एक गुण को देखते हैं और बाकी के धर्म या बाकी के गुण को इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब है हम सत्य का प्रतिपादन नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको चारों तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। हमको हर दृष्टिकोण से उसको देखना आना चाहिए। और यही कारण है कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितने भी दर्शन हैं, उनकी जो आपस में लड़ाइयाँ हैं, वो यही कारण है कि वो एक दूसरे की बात को समझते नहीं हैं, अपनी बात का आग्रह लेकर बैठ जाते हैं। बड़े बड़े वॉर हुए हैं, वो तो दुनिया में वॉर हुए हैं, जगत में हुए हैं। हमारे घरों में भी वॉर होते हैं, जिसको गृह युद्ध कहते हैं। वो भी इसी कारण से होते हैं कि हम अगले की बात को, अगले की भावनाओं की तरीके से नहीं समझ पाते और अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई होती है। जिस दिन हम उसकी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो हमको वो चीज बुरी नहीं लगेगी। जैन धर्म में एक बहुत बड़ी बात कही गई, उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा मान लो। अभी मेधावी जी ने सम्यक दर्शन की बात कही थी। सम्यक दर्शन में होता क्या है? हम क्या है, जो चीज जैसी है वैसी ना मान के उल्टा मानते हैं, ये मिथ्या दर्शन है। और जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लो, मान लो, यही सम्यक दर्शन है। हमको उतना ही मानना है जैसा है, उल्टा मानते हैं इसलिए गड़बड़ होती है। व्यू चेंज करने की बात है। तो अनेकांत दर्शन को समझना है, उसके सह अस्तित्व की भावना को समझना है, तो हमें अगले के व्यू को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसकी बात को समझना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे और करता हूं, मैं प्रश्न क्या करता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं। अब इस स्टेटमेंट पे आप विचार करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। नरक, स्वर्ग, ये दो चीजें चलती है ना, स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग तो अच्छी चीज है और नरक खराब चीज है। हम हमेशा से यही कहते, सुनते, मानते आए। अब मैं आपसे कह रहा हूं नरक अच्छा है। ये बात कहें तो थोड़ा अटपटी लगती है ना, ये क्या कह रहे हैं, दुनिया में तो यही है, स्वर्ग अच्छा है नरक बुरा है। लेकिन मैं अपना स्टेटमेंट एक दे रहा हूं, नरक अच्छा है। तो ये नरक अच्छा है जो मैंने कहा, ये बात खराब लग सकती है कि नरक को अच्छा कैसे बता रहे हैं, नरक को तो बुरा माना जाता। लेकिन मैं अपने स्टेटमेंट में एक शब्द और जोड़ता हूं, पाप की अपेक्षा से नरक अच्छा है। अच्छा है नहीं, उचित है। माने नरक उनके लिए है जो पाप करते हैं, तो पाप के लिए नरक उचित है। अब नरक उचित है कि अनुचित है पूछे कोई, अच्छा है कि बुरा है, तो हम उसको यही कहेंगे कि किसी अपेक्षा से अच्छा है और किसी अपेक्षा से बुरा है। पुण्य की अपेक्षा से वो बुरा है और पाप की अपेक्षा से ठीक ही है। कोई पाप करे और नरक में जाए तो वो उसको न्याय ही कहा जाएगा, अन्याय नहीं कहा जाएगा। तो एक भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने का नजरिया। जीवन क्या है, इस दृष्टि को अगर हम जैनिज्म में पूछें तो अनेकांतवाद उसका ये उत्तर देता है कि जीवन विरोध का नाम है। दो विरोधी चीजें एक साथ हमेशा चलती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि दो विरोधी चीज एक साथ रह नहीं सकती, लेकिन अनेकांत दर्शन ये सिखलाता है कि दो विरोधी चीजें एक साथ एक ही जगह पर रह सकती हैं। अब वो कैसे रह सकती हैं,
इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी दिए हैं। मैं एक दो बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये बल्ब जल रहा है, इसके अंदर एक प्रकाश आ रहा है जो हमको लाइट दे रहा है, तो इसके अंदर कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है? कौन सा करंट इसके अंदर आ रहा है? दो करंट आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। वो जो तार में दो तार होते हैं उसमें एक प्लस आता है और एक माइनस होता है। तो प्लस और माइनस ये विरोधी हैं कि पूरक हैं? पूरक हैं। उन प्लस और माइनस को जब हम जोड़ते हैं तभी बिजली जलती है। अकेला माइनस लगाएंगे तो नहीं जलेगी, अकेला प्लस जलाएंगे। लेकिन वो प्लस और माइनस दिखते कैसे हैं कि प्लस का विरोधी माइनस है और माइनस का विरोधी प्लस है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। आप उन दोनों को अलग अलग रखकर करते हैं तो लाइट जलती है, और गलती से आप उन दोनों को आपस में टच कर दें तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उनका साथ में रहना भी जरूरी है और चिपकना नहीं चिपकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर चिपक जाएंगे तो भी खराबी है और अगर दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो भी दिक्कत है। तो देखिए किस तरीके से विरोधी चीजें जीवन में हमारे विद्यमान रहती हैं। इस पर विचार, इस पर चिंतन हम लोग करते हैं, लोग इस चीज को सोचते हैं। एक उदाहरण मैं इसमें और देता हूं। मैं ये चाहता हूं इसके बाद हम लोग डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, बहुत अधिक इसमें लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ सूत्र आपको दे रहा हूं, इस पर फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, उस पर हम बात करते हैं। एक दिन मैं सोच रहा था कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो अनेकांतवाद को कैसे समझते होंगे। मैंने फिलॉसफी में तो समझ लेते होंगे, लेकिन जीवन में कैसे समझते हो? जिंदगी भर एक विरोधी के साथ रहना, एक साथ बैठना उठना खाना पीना, ये कितना पॉसिबल है? और जब तक अनेकांतवादी दृष्टिकोण ना हो, सहन शक्ति ना हो, तब तक दो लोग एक साथ रह नहीं सकते। एक दूसरे के अस्तित्व को जब तक हम स्वीकार ना करें, एग्जिस्टेंस। अनेकांत ये कहता है आपका अस्तित्व है, यू एग्जिस्ट, देन प्लीज एक्सेप्ट दैट अदर हैव टू। दूसरे का भी अस्तित्व है, अब दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लो। और दूसरे का अस्तित्व आप जैसा नहीं, आपका विरोधी है, जस्ट आपके एंटी है, उसके भी अस्तित्व को स्वीकार कर लो। जिस दिन हम ये मान लेते हैं उस दिन अनेकांतवाद को समझ लेते हैं। और जब हमको ये लगता है कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरे साथ ही नहीं रहना चाहिए, मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता, विरुद्ध हो जाते हैं, तो वो उस दिन बड़ी मुसीबत हो जाती है। कई बार क्वेश्चन बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, मैं पूछता हूँ एक कल्पना करो, हम लोग भी एक कल्पना करें, हम कैसे हैं, हमारा क्या स्वरूप है, मेरे अंदर जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं या जो कमियां हैं, अगर ठीक मेरे जैसा व्यक्ति अगर मेरे साथ रहे तो क्या मैं उसके साथ रह सकता हूं? क्या उसके साथ टॉलरेट कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो मुझे खुद स्वीकार नहीं है, अगर किसी के अंदर वो हो तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊं। अगर व्यक्ति, दो विरोधी लोग साथ में रह रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं कि उसने उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। वो एकांतवादी नहीं है, वो अनेकांतवादी है, विपरीत धर्म को स्वीकार कर लिया। अब एक मेरा दूसरा प्रश्न ये है, प्रायः कॉमन फैक्टर है, हम लोग किन में दोस्ती मानते हैं? दोस्ती किन लोगों के बीच में होती है? आप बताएंगे दोस्ती किन लोगों के बीच में होती है? अंडरस्टैंडिंग होती है। और कोई बात? आपस में दोस्ती किन, एक सी थिंकिंग हो। और कोई आप बताएंगी? किसी के साथ एडजस्टमेंट। दोस्त, हमारा दोस्त कौन होता है? किसको हम अपना दोस्त मानते हैं? जिसको हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, कौन हो सकता है? आप बताएंगे। और हाँ, वेल विशर्स हो, हमारा शुभ चिंतक हो। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं साथ में कि हम ये मानते हैं कि जो कम से कम समान रुचि के लोग हों, उनमें आपस में दोस्ती होती है। मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ, आप भी जाना चाहते हैं तो हम साथ में चल सकते हैं। एक आदमी मंदिर जाना चाहता है और मैं पिक्चर देखने जाना चाहता हूँ तो हम साथ में नहीं जा सकते।
या तो मेरी मंदिर में रुचि हो जाए या उसकी पिक्चर में रुचि हो जाए, तभी जा सकते। ये हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि एक सी रुचि के लोग होने चाहिए। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। आपकी भी रुचि है प्रधानमंत्री बनने में और मेरी भी रुचि है कि प्रधानमंत्री बनने में। अब बताइए आपकी हमारी पटेगी कि नहीं पटेगी? एक सी रुचि है, आप भी वही बनना चाहते हो जो मैं बनना चाहता हूं, उसी पोस्ट पे आप भी आना चाहते हो, तो हमारे बीच संघर्ष होगा कि मित्रता होगी? कंपटीशन होगा, संघर्ष होगा। तो हम ये कैसे कहते हैं कि एक सी रुचि के लोगों में दोस्ती होती है? अनेकांतवादी ये कह रहा है रुचि में भिन्नता होती है तभी दोस्ती होती। थोड़ा फर्क होता है, बिल्कुल एक सा हो जाएगा तो दोस्ती नहीं हो पाएगी। थोड़ा तो फर्क होगा, अगर एक से रहेंगे बिल्कुल एक हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अस्तित्व विरोध में अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस विरोध में एग्जिस्टेंस होता है। अब देखिए सोचने की बात है, ये जब शादी विवाह होते हैं ना, तो उस समय पंडित जी से कुंडली मिलवाने जाते हैं। तो आप सभी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा कि 36 गुण होते हैं, और जिसके ज्यादा गुण मिले उनकी कुंडली को माना जाता है अच्छा है, और जिनके कम मिले उनको माना जाता है इनसे शादी मत करना। 18 से कम गुण मिलते हो तो शादी मत करना, 18 से ज़्यादा मिलते हो तो कर लेना। जब मेरी शादी हो रही थी तो कई लड़कियों की कुंडलियां मिलाई जा रही थी, तो एक लड़की की कुंडली 36 के 36 गुण मिलने लगे। तो मैंने कहा इस पे डन करो पक्का, इससे ज़्यादा अच्छा जोड़ा हो ही नहीं सकता, इस पे पक्का करो। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा सावधान। मैंने कहा ज़्यादा गुण मिल रहे हैं, हम यही तो खोज रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि राम और सीता की कुंडली 36 के 36 गुण मिले थे, दोनों कभी साथ में नहीं रह पाए, क्योंकि 36 का आंकड़ा फेमस है, 3 और 6 वाला उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है यदि गुण सारे इकट्ठे एक जैसे हो जाएंगे तब भी अस्तित्व नहीं रहेगा, और गुणों में अगर बहुत ज्यादा वैषम्य हो जाएगा तो भी अस्तित्व नहीं रहेगा। कुछ गुण मिलने चाहिए और सारे गुण नहीं मिलने चाहिए। ये दोनों ही बातें सामने आ रही है ना, ये दोनों बातें खड़ी हो रही। इसी के साथ में एक और एग्जाम्पल देता हूं, दो चीजें एक साथ कैसे चलती हैं। हमने ये सोच रखा है कि एक जैसी चीजें साथ में रहेंगी। आप देखेंगे कभी कोई मशीन देखते होंगे, कहीं कोई मशीन चलती है तो उस मशीन में इस तरह से एक दांत होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं और मशीन चलाते हैं। तो जैसे दांत होते हैं वो इस तरह से, देखिए इसको लॉक करना है, तो अगर वो दांत ऐसे जुड़ रहे होंगे तो वो लॉक ही नहीं होगी, वो मशीन चलेगी नहीं। बोले उसकी दिशा थोड़ी अलग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तब वो लॉक होगी और फिर वो चलेगी। तो अभी तक हम ये मानते आए थे कि एक सी रुचि के लोगों में आपस में मित्रता होती है, लेकिन अनेकांतवाद ये समझा रहा है कि आप इस बात को स्वीकार कर लो कि जब विरोध जिसको हम कहते हैं वो विरोध प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वो पूरक होता है। पूरक को कभी कभी विरोध कह देते हैं, माने उसका वन साइड दूसरा साइड है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वन साइड सेकंड साइड अदर साइड। ये दोनों साइड हमको देखना पड़ेगा। ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी की जो पटरी है वो पटरी क्या है? वो पटरी समानांतर चलती है, एक दूसरे की विरोधी है लेकिन साथ साथ चलती है, तब ट्रेन चल पाती है। अगर वो दोनों पटरियां आपस में मिल जाएं तो उस पर ट्रेन नहीं चल पाएगी। उसको सामने भी रहना है और मिलना भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक रहना है। तो सारा का सारा भगवान महावीर का जो चिंतन था वस्तु को सत्य को समझाने का, कि ये सत्य बहुत विराट है और इसके अनंत पहलू हैं। हम ज्यादा से ज्यादा किसी कुछ पहलुओं को पकड़ पाते हैं, तो हम क्या करें? तो कहते हैं एक तरीका है आपके पास। उन्होंने वो तरीका एक स्यादवाद का दिया। उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप सापेक्षवाद को मान लो तो आप क्या है, अदर साइड के एग्जिस्ट को इनकार मत करो, जो दूसरा पहलू है उसके अस्तित्व को इनकार मत करो, भले ही आप जानते नहीं हो।
हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके अस्तित्व को कि दूसरा पहलू भी हो सकता है, उसको स्वीकार कर लो, तब आप सत्य के निकट हो जाएंगे। और अगर आपने उसको टोटल इग्नोर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया कि वो दूसरा पहलू होता ही नहीं है, तब आप गलत दृष्टिकोण के शिकार हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टिकोण के शिकार हो जाएंगे, और आप जैन दर्शन को या वस्तु व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। मैंने 4 लाइन कह करके मैं अपनी वार्ता को यहाँ संपन्न कर रहा हूँ। फिर मैं चाहता हूँ आप कुछ जिज्ञासा रखें, फिर उसके बाद जो बात कहेंगे कहेंगे। मैंने जगजीत सिंह की एक गज़ल सुनी थी। उस गज़ल के जो कुछ अल्फाज हैं वो मुझे कहते थे जैसे ये अनेकांतवाद को समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छी गज़ल है। उसमें वो कहते हैं, अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, और हम आपके नज़रों के मुताबिक नज़र आए कैसे। और कोई अपनी ही नज़रों से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समुंदर नज़र आए कैसे। हम कतरा हैं, हम उस समुंदर को देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उस समुंदर की संभावना तो रख सकते हैं। जो मैं सोच रहा हूं, हो सकता है वो मेरा दृष्टिकोण है, जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो आपका दृष्टिकोण। ये दोनों बातें चलती हैं। देखिए, कोई इस दुनिया में कितना भी बुरा हो, आप ये कह सकते हैं अच्छा है कि बुराई है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं। चोर बुरे होते हैं, चोरी होनी नहीं चाहिए, लेकिन जगत में चोरी होती है। अनेकांतवाद इस बात को कहेगा चोरी भी एग्जिस्ट करती है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, लेकिन भ्रष्टाचार एग्जिस्ट तो करता है। अब भ्रष्ट होने के लिए एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन भ्रष्टाचार है दुनिया में, इसको एक्सेप्ट करना है। तो यही दृष्टिकोण है। जब तक हम दृष्टिकोण बहुआयामी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, मल्टी डायमेंशनल व्यू डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ट्रुथ को समझा नहीं जा सकता। इसी वस्तु व्यवस्था को भगवान महावीर ने आत्मा के ऊपर घटाया। आत्मा भी बहुत धर्म वाली है, अनंत धर्म वाली है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं अलग अलग तरीके से, तब तक हम उसके पूर्ण स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझने के लिए वो बहुत आग्रह को छोड़ो, माने जो हमारे अंदर आग्रह भरा हुआ है कि ऐसा ही है, इसको छोड़ो। इसलिए 2 शब्द अनेकांतवाद में कहे जाते हैं। एक कहते हैं ही और भी, आल्सो, हैव टू। ही ऐसा ही होता है, और एक कहते हैं ऐसा भी होता है। हम लोग घर परिवार में इस तरह की बातें करते हैं। मैं हूँ, मेरे पिताजी कहते हैं मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। मेरी पत्नी कहती है मेरा पति है। मेरे बच्चे कहते हैं मेरे पिता हैं। तो अब मैं क्या हूँ? मैं पिता हूँ कि पुत्र हूँ कि बेटा हूँ कि पति हूँ? क्या हूँ मैं? क्या क्या हो जाऊँ? और जाने इसके अलावा भी मैं हजारों क्या क्या हूँ। अब कोई कहे नहीं आप तो कुछ एक ही हो सकते हो, और वो सब आपस में लड़ें, तो उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि अगर आप ये कहोगे कि ये मेरा पुत्र ही है, अगर पुत्र ही है ऐसा बोलोगे तो झगड़ा होगा। आप ये कहो पुत्र भी है, ही की जगह भी लगा दो। आप कहो बेटा भी है, पति भी है, भाई भी है, बहन भी है, जो जो लगाना उसमें भी लगाओ तो सबको स्वीकार हो जाएगा। लेकिन आप एकांतवाद ही लगाओगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। पूरी फिलॉसफी को समझाने के लिए अगर भगवान महावीर का दर्शन समझना है तो अनेकांतवाद के इस दृष्टिकोण को हमें अंदर अपने अंदर विकसित करना होगा, तभी हम इस दृष्टि को समझ सकते हैं। मैंने कुछ बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में आपके सामने उसका जस्ट एक झलक प्रस्तुत की है। और अब मैं चाहता हूं कि आप कोई जिज्ञासा हो आपके मन में तो मैं कोशिश करूंगा। हमारे सामने वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका समाधान करने की। हाँ, कोई बात? ठीक है, स्यादवाद बोलते हैं, स्यादवाद। थोड़ा सा कई बार होता है वो अनेकांत और स्यादवाद को एक ही समझ लेते हैं। इतना अंतर समझे, अनेकांत को जब कहा जाता है तब वो स्यादवाद हो जाता है। कहने की पद्धति, माने उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कैसे उसको बोलेंगे, तो अनेकांत को जब कथन किया जाता है उस शैली का नाम स्यादवाद है।
अनेकांत क्या है? जैसे ये वस्तु है, ये अनेकांत है, अनेकांत स्वरूप है। और अब इसको एक्सप्लेन करना है तो इसके एक एक पन्ने के बारे में मैं बोलूँगा, तो जो किस तरीके से बोलूँगा वो स्यादवाद कहलाता। इसमें तो बहुत सारे पेज हैं, तो टोटल तो मैं बोल दूंगा ये किताब है, लेकिन जब इसको हम एक एक पेज के माध्यम से बोलेंगे तो हम उसको स्यादवाद के माध्यम से बोलना पड़ेगा, तब हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्यादवाद एक बहुत बड़ा मैटर है। स्यादवाद शब्द का अर्थ बतला देता हूँ। इसके अंदर दो शब्द हैं, एक स्यात और दूसरा है वाद। स्यात का अर्थ होता है कथनचित, कथनचित का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, फ्रॉम वन साइड पॉइंट ऑफ व्यू, किसी एक व्यू से ये ऐसा है, और अदर व्यू से स्यात लगाते। तो वाद माने होता है कथन, कहना। तो जब हम किसी चीज को, जैसे मैंने कहा नरक भी उचित है, तो अजीब सा लगा था आपको, लेकिन जब मैंने कहा कि पाप की अपेक्षा से नरक भी उचित है, तो वो स्टेटमेंट ठीक हो गया, ये सही बात है, पाप की दृष्टि से कह रहे हैं। तो जब हमने उसके साथ उसका जो रिलेटिव थॉट है या रिलेटिव उसका जो भी विषय वस्तु है वो हमने जोड़ दी, तो वो सही हो गई। वो कहते हैं आप कोई भी कथन बिना स्यादवाद के करेंगे तो गड़बड़ा जाए, आप उसकी अपेक्षा बतला दें तो ठीक रहता है। जय कुमार जी ने अभी बात कही थी कि पत्नी को बुलाना है, लेकिन उसने कहा मम्मी को बुला लाओ, तब वो अपेक्षा सब बच्चा भी समझ रहा है कि ये हमारी मम्मी के लिए कह रहे हैं, अपनी मम्मी के लिए नहीं कह रहे, वो भी समझ रहा है इस चीज़ को। तो वो जो उसके अंदर जो समझ है ना, वो स्यादवाद है, वो उसको समझ गया, उस एंगल को समझ गया। तो अनेकांत और स्यादवाद का प्रयोग हम लोग अपने बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, अपने घर में, हर फील्ड में करते हैं, लेकिन उस सिद्धांत को नहीं जानते, इसलिए प्रॉब्लम होती। उस सिद्धांत को हम समझें तो हम जीवन को बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं। हाँ, देखिए दो बातें हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अनेकांतवाद को मानने का क्या मतलब है। अनेकांतवाद को मानने का अर्थ ये नहीं है कि मैं झूठ को भी स्वीकार कर लूं। आप देखना, सत्य के भेद हैं, सत्य के अनेक धर्म की बात हो रही है, जो वस्तु है उसके अनेक धर्म की बात हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनेकांतवाद में लोग ऐसे भी बोलने लग जाते हैं, उसकी दृष्टि से वो सही है, मेरी दृष्टि से मैं सही है, तो झगड़ा कहाँ है। चोर कह रहा है मेरी दृष्टि से चोरी सही है, और मैं कह रहा हूँ चोरी सही नहीं है, तो झगड़ा कहाँ है। वो कह रहा है तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। लेकिन एक जगह अनेकांत क्या करता है, वस्तु का स्वरूप बतला देता है। अनेकांत आपको उचित अनुचित का निर्णय नहीं करके दे रहा है। अनेकांतवाद आपको ये डिसीजन नहीं ले रहा है कि करो कि नहीं करो। अनेकांतवाद ये बतला देगा कि इस धर्म के अनुसार ये मुक्ति है, वो इसको मना नहीं करे, वो कहेगा उस धर्म के अनुसार वो मुक्ति का रास्ता है, और इस धर्म के अनुसार ये मुक्ति का रास्ता है। लेकिन जब आप फर्दर स्टेट में आएंगे, आगे स्टेप बढ़ाएंगे और डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से मोक्ष जाएगा, तो उसके एक पक्ष की व्याख्या करता है। और अनेकांत में भी एक सम्यक एकांत घुसा हुआ है, उसके अंदर इनबुल्ट है सम्यक एकांत। तो सम्यक एकांत की दृष्टि से जब कथन करते हैं या बोलते हैं तो उस पक्ष को ही बोला जाता है। जैसे मोक्ष की बात आपने कही, तो मोक्ष की दृष्टि से उन्होंने कहा ये तीन हमने जो स्टेप बतलाए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बोले इसको फॉलो करना जरूरी है, इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो दूसरे कहेंगे हम तो ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, किसी ने कहा हम तो एथिक्स, चारित्र धारण करके ही मोक्ष मान लेते हैं, किसी ने कहा नहीं हम तो सिर्फ भक्ति करके, पूजा पाठ करके ही मोक्ष मान लेते हैं। तो मानने को आप कुछ भी मानते रहो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा, उसका वो लॉजिक देते हैं और उसको वो समझाते हैं। उसमें भी अनेकांतवादी दृष्टिकोण उस सत्य के अंदर ही रहता है,
मिथ्या को जोड़ करके नहीं बनता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, थोड़ा सा अटपटा भी लगता है लेकिन मैं कहता हूँ, अब दो चीज़ें हमको जोड़नी है तो हर चीज़ जोड़ के एक सी बन जाएगी क्या? जैसे एक 40 साल की लड़की है और उसकी शादी होनी है, या 38 साल की लड़की है उसकी शादी होनी है, तो उसने कहा हमें 40 साल का लड़का चाहिए, तो वो लड़का मिल नहीं रहा है, तो किसी ने कहा ऐसा करो 20-20 साल के दो लड़कों से शादी कर लो। तो बोले ऐसा ये मिलन संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो 40 साल की जो स्वरूप है वो 20-20 साल के दो लोगों को जोड़ करके, हर जगह जोड़ देने से काम नहीं होगा। तुम भी सही हम भी सही ऐसा हो जाएगा तो काम नहीं ले। अनेकांतवाद क्या, वस्तु के स्वरूप को समझा रहा है। आप मल्टी डायमेंशनल उसका लुक देखो, पहले वस्तु को समझ लो, उसके बाद अपने आप पता चलेगा कि सत्य का मार्ग क्या है। वो कह रहा है जो ज्ञान से मुक्ति मान रहे हैं अकेले, वो भी एकांतवादी हैं। उदाहरण देखिए, डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवाई लिख दी मेरे लिए, मैंने कहा मुझे ये रोग हुआ है, आप मुझे ट्रीटमेंट दीजिए। उन्होंने दवाई लिख दी, दवाई के बारे में बता दिया। मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगा दवाई लेने के लिए? जिस पर मुझे विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। तो सम्यक दर्शन आ गया ना पहले। अब किसी के पास चले जाओ, कोई जहर दे दे तो हम क्या करेंगे? तो जिस पे विश्वास है कि भाई जो देगा ये ठीक देगा, तो कम से कम विश्वास। फिर उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, इस रोग के लिए दवा है, आपको ऐसे खाना है, तो जैसे खाना है उसका नॉलेज होना जरूरी है ना। तो उसने हमें बताया ऐसा खाना, तो वो ज्ञान भी जरूरी है। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हम कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे? और बिना नॉलेज के दवाई आगे पीछे खा ली तो फायदा नहीं करेगी। तो नॉलेज होना जरूरी है। तो मैंने एक तो श्रद्धा की डॉक्टर पे, फेथ, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उसने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, जो दवाइयाँ बताई, उसका नॉलेज मुझे होना जरूरी है। फिर इसके बाद अगर यहीं तक हम रुक गए तो भी मेरा रोग ठीक नहीं होगा। वो जो उसने दवाई बताई है उसको उसके हिसाब से खाना भी जरूरी है। ये चारित्र कहलाता है, आचरण कहलाता है। अगर ये आचरण हम नहीं कर पाएंगे तो अकेले डॉक्टर की श्रद्धा करने से, उसकी दवाई का ज्ञान करने से रोग ठीक नहीं होगा। तो वो वहाँ अनेकांत को ही प्रतिपादित कर रहे हैं कि अकेले ज्ञान से नहीं होगा, अकेले श्रद्धा से नहीं होगा, अकेले चारित्र से नहीं होगा, तीनों को होना जरूरी है। अब वह यहाँ उन्होंने अनेकांतवादी दृष्टिकोण मोक्ष मार्ग में भी उन्होंने समझा दिया। और कोई जिज्ञासा? ठीक 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 है, थैंक यू।